धन्यवाद आपको है अखिलेश जी। आप यदुवंशी बनते हैं, यादव बनते हैं, गौशाला चलाने का काम आपका है, गाय पालने का काम आपका है। कृष्ण के वंशज होते हैं, आज हम गाय पाल रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको दुर्गंध आ रही है। हमको लगता है आप यादव नहीं है, केवल आप बनते हैं यादव। आप, हमको लगता है आप किसी दूसरे धर्म को ज्वाइन कर लिए हैं। समाजवादी पार्टी भाजपा से लड़ते लड़ते कब सनातन विरोधी हो गई, इसको स्वयं अखिलेश यादव जी को आज विश्लेषण करना चाहिए। अरे वाह 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 वाह, धन्यवाद आपको है अखिलेश जी। आप यदुवंशी बनते हैं, यादव बनते हैं, गौशाला चलाने का काम आपका है, गाय पालने का काम आपका है। कृष्ण के वंशज होते हैं, आज हम गाय पाल रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको दुर्गंध आ रही है, आप इत्र फैला रहे हो। यही बुद्धि आपके पास है। आप सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हो, गाय पालने वाले को, गौशाला पालने वाले को आप दुर्गंध फैला रहे हैं। आप जो है इत्र बेच रहे हो। कन्नौज, मुझे पता है कि इत्र में कितना घोटाला हुआ था, कितना आप लोगों ने किया था। आप सांसाई भाषा बोले हो, कभी राणा सांगा को उल्टा सीधा बोले हो, कभी औरंगजेब तरफदारी कर रहे हो। अरे धन्य है अखिलेश जी, बुद्धि ठीक हो जाए। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, एक बार अयोध्या में आ जाओ, हनुमानगढ़ी में जाकर प्रणाम करो, राम जी को प्रणाम करो, अपने सैफई में हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रायश्चित करो, तुझे कोई माफ करने वाला नहीं है। जो व्यक्ति ये कहता हो कि गौशाला में दुर्गंध आ रही है, वह व्यक्ति यादव कैसे हो सकता है? तुम यादव कैसे हो सकते हो? तुम गोपालन कैसे कर सकते हो? है तेरे पास बुद्धि बात देने के लिए? सुधर जाओ, सुधर जाओ, अब सत्ता पाने वाले आप नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण के गौ माता से बहुत प्रेम करते थे और गौ को माता मानते थे, और ग्वाल बाल जिस तरह गौ की सेवा करते थे। और आज यादव समाज में अखिलेश यादव जी हैं, और उनको गौ के गौशालों से गंध की बदबू आ रही है। वो कह रहे हैं बीजेपी गंध सूंघ रही, हम तो इत्र और सुगंध फैला रहे हैं। ये कहाँ मानसिकता गया, ये कहाँ संतुलन खो गया है उनका। उनको तो सोचना चाहिए कि हम यादव हैं, तुम इस तरह यादव हो। अरे यादव लोग तो गौ माता और गौशाला खोलते हैं, गौ सेवा करते हैं, और तुम गौशाला के बदबू बता रहे हो। हमको लगता है आप यादव नहीं है, केवल आप बनते हैं यादव। आप, हमको लगता है आप किसी दूसरे धर्म को ज्वाइन कर लिए हैं, इसीलिए आपको गौशाला के जो बदबू है उसको आप गंद मारा। आप यादव नहीं है। आज से आपको मैं यादव नहीं कहूंगा अखिलेश यादव जी। आज से आप, हमको लगता है कि इस्लामिक में शामिल हो चुके हैं आप, इसीलिए इस तरह बोल रहे हैं। एक सच्चा यादव कभी गौ का अपमान नहीं करेगा, गौशाला का अपमान नहीं करेगा। और आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस तरह जो हमारे यादव लोग हैं, जो ग्वाल बाल हैं, जो साधु संत हैं और गौ की सेवा करते हैं, गौशाला खोलते हैं, उनके हृदय में बहुत बड़ा चोट पहुंचा है आपके इस बयान पर। आप आइए अयोध्या में राम मंदिर के सामने माफी मांगिए, और अपना लुकना लगड़िए, और यादव से माफी मांगिए। जितने भी हमारे हिंदुस्तान में यादव समाज रहते हैं, उनसे आप माफी मांगिए। यादव समाज के चरणों का धूल आप पान कीजिए, तब आपका ये अपराध समाप्त होगा। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा, उत्तर प्रदेश वासियों का दुर्भाग्य रहा कि हमने समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में अखिलेश यादव जी को पूर्व में मुख्यमंत्री चुना था, और बड़ा उम्मीद था इनसे कि ये यादव समाज से आते हैं, यादव परिवार से आते हैं। और यादव समाज तो हमेशा से गौ सेवक रहा है। यादव समाज को तो गौ पालक कहा जाता है, गौ सेवक कहा जाता है, गौ रक्षक कहा जाता है। इस प्रकार की अपेक्षा नहीं थी कि जब सत्ता से बाहर होंगे तो इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे। समाजवादी पार्टी भाजपा से लड़ते लड़ते कब सनातन विरोधी हो गई, इसको स्वयं अखिलेश यादव जी को आज विश्लेषण करना चाहिए। जिस प्रकार से वो साधु संतों के ऊपर अपमानजनक बयान दे रहे थे, प्रभु श्री राम पर अपमानित बयान दिया जा रहा था, अब उसी लाइन में एक कदम आगे बढ़ते हुए मैं मानता हूं कि ये सर्वाधिक यादव समाज को ही पीड़ा देने वाला बयान है कि गौशाला से दुर्गंध आता है। और भाजपा ने यदि गौरक्षा गौरक्षा के उद्देश्य से प्रदेश में गौशाला का निर्माण करवाया है, तो उस पर तीखी प्रतिक्रिया देते देते ये, भाजपा पर प्रतिक्रिया देते देते ये सनातन पर ही तीखी प्रतिक्रिया देने लगे। और मैं मानता हूं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के हर घर में गौ सेवक पाए जाते हैं, और भारत के हर घर में गौशाला होती है। हमारे यहाँ तो जब पूजा पाठ होता है तो गौ माता के गोबर से घर को लीप के पवित्र किया जाता है, और उसके खुशबू से पूरा घर
जो है सुगंधित हो जाता है और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये तथाकथित नेता जिन्हें हम बड़े-बड़े पद पर बैठा देते हैं, वही नेता हमारी गौ माता पर, हमारे गौ सेवकों पर, गौशालाओं पर और उन राजनीतिक पार्टियों पर भी जो सनातन की कहीं न कहीं सेवा करने की इच्छा रखती हैं, उस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। ये मैं मानता हूँ कि सनातन पर सवाल खड़ा कर किया जा रहा है, गौ माता पर सवाल खड़ा किए जा रहे हैं।